नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि अभी एक सप्ताह पहले दो राज्यों में चुनाव हुए, महाराष्ट्र और झारखंड। और झारखंड में रिजल्ट आ गया है और दोबारा जेएमएम की सरकार आ गई है हेमंत सोरेन जी की। और इस बार वे सप्ताह दोबारा चलाएंगे। तो अभी मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, है ना, शॉर्ट वीडियो हो गया, उसमें देख रहा हूँ कि झारखंड में एक बहुत ज़ोर ज़ोर से एक पार्टी की जो चर्चाएं चल रही हैं, वो है दोस्तों जेएलकेम, जो टाइगर जयराम माधव का पार्टी है। और उन्हीं के नेतृत्व में यह पार्टी बनाया गया है। और इस चुनाव के बीच में जोर जोरों से एक बातें चल रही है कि इस चुनाव में भाजपा को हार का सामना पड़ा है। और इसका सबसे मेन कारण लोग समझ रहे हैं और पार्टी भी समझ रही है, वो है पार्टी जेल कैंप। भले ही टाइगर जयराम माधव एक ही सीट जीत पाए, वो है डुमरी से, और अभी विधायक भी बन चुके हैं। और उनके जो साथी हैं वो जीत नहीं पाए, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली रहा। मान लो कि उनका 60,000, 40,000, 70,000, 75,000, इतना तक 14 लगभग सीटों में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। दोस्तों, इसमें जेल कैंप की जीत की बड़ी बात नहीं है ना, जीत की बात नहीं। इसमें बहुत बड़ी बात यही है कि उन्होंने उनका जो जेल कैंप का पार्टी है वो अभी उनका रजिस्टर हुआ है, 2 या 3 महीने में रजिस्टर हुआ है, उनका नामांकन हुआ है ना। और सभी नया पार्टी है, नए युवा लड़के हैं, तो उन्होंने इतना प्रभावशाली, है ना, इसमें नतीजे आए हैं, वो चौंकाने वाली बात है। और जो जेल कैंप का जो झंडा है, जो पोस्टर है, वो एक कैंची, है ना, वो भी अभी अभी उनको दिया गया था, अभी 1-2 महीने पहले दिया गया था, चुनाव से पहले। और टाइगर जयराम माधव जो विधायक बने हैं और उसको शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले भी मेरे पास 2-4 वीडियो आए थे यूट्यूब में, और मैंने टाइगर जयराम माधव का एक वीडियो देखा और उसमें चर्चाएं चल रही थी। और मैंने सर्च किया कि टाइगर जयराम माधव कौन है। फिर मैंने 2-4 वीडियो और देखे, तो टाइगर जयराम माधव एक गरीब परिवार से हैं, है ना, टूटे फूटे मकान में रहते हैं, है ना। और कहीं भी उन्होंने जो बातें बोली, जो भाषण बोली, जो भी उन्होंने रोड प्रदर्शन किया, है ना, उन्हें भाषा आंदोलन इस तरह के कुछ चलाए, मैंने न्यूज़ के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से मैंने जाना और सुना। तो जो भी उन्होंने कहा, तो मेरे को उसमें कुछ बुरा ही नज़र नहीं आया। उनमें 99%, 98% मेरे को उनकी बातें और बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगा। और टाइगर जयराम माधव को चुनाव से पहले बहुत सारा ऑफर मिले, है ना, गठबंधन की तरफ से उन्हें ऑफर दिए गए कि गठबंधन में जुड़ जाए, है ना। डिप्टी सीएम पता नहीं क्या है, वो भी उनको ऑफर दिया गया है कि नहीं। हेलीकॉप्टर का ऑफर दिया गया कि हेलीकॉप्टर से आप जाइए और प्रचार कीजिए, उन्होंने भी ठुकरा दिया। कई सारे मुद्दे कई सारे ऑफर उन्होंने ठुकरा दिए, और मुझको बहुत अच्छा लगा। तो टाइगर जयराम माधव ने सही मुद्दे उठाए, क्योंकि जो झारखंड राज्य है तो गरीब राज्य, आपको सभी को पता ही है। और जो यहाँ का नौकरी है वो बाहर के लोगों का दबदबा है। और बाहर के लोग जो यहाँ पर पोस्ट वगैरह निकलता है, तो वो लोग जो अप्लाई करते हैं और उनको ही पोस्ट मिलता है जो बाहर के हैं, यूपी, बिहार, बंगाल के। और जो झारखंड के, वो लोग वहाँ पे पीछे रह जाते हैं। वो लोग को बेचने का काम करते हैं, लकड़ी का बेचने का काम, उनको 500 का दिहाड़ी, 200 का दिहाड़ी इसी तरह मिलता है। तो टाइगर जयराम माधव पूरा नज़दीक से देखा, है ना, क्योंकि वो गांव में घूमते हैं और गांव वाले हैं, उनको पता है उनके बारे में। उन्होंने आवाज़ उठाया है कि विस्थापन रोका जाए, है कि नहीं, रोजगार दिया जाए। तो क्या है, बहुत सारा मुद्दे हैं उनके, है ना। क्या बोलते हैं, जमीन खतियन, उसके ऊपर उन्होंने बात किया है कि नहीं। और क्योंकि बाहर के लोग खरीद के अपना सब कुछ ले रहे हैं, और जो हम लोग जो झारखंड में अनपढ़ हैं, सब कुछ हैं, तो हम लोग पैसे के मामले में आ जाते हैं और हम बेच देते हैं। क्योंकि टाइगर जयराम माधव उनका कहना है कि जीवन में आप कितना करोड़ों कमा लो, सब कुछ कमा लो, पैसा आएगा जाएगा, लेकिन एक ही आपके पास बिजनेस है, एक ही है सब कुछ संपत्ति है, वो है सोना, वो है जमीन। क्योंकि आपके पास जमीन है तो आपकी पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 1000 पीढ़ियाँ आपका उसी से पेट भर सकता है। टाइगर जयराम माधव ने इसी को विस्तार से समझाया है, और ये सच्चाई है। तो आइए टाइगर जयराम माधव के बारे में, जो इनका जीवन परिचय है ना, कुछ विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं, है ना। टाइगर जयराम माधव एक युवा छात्र नेता है जो झारखंड के मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करते हैं, और उन्होंने जेल कैंप नामक एक पार्टी की स्थापना की है। टाइगर जयराम माधव झारखंड के उभरते हुए नेता हैं। टाइगर जयराम माधव का जन्म
27 दिसंबर 1994 को मंठंड तोपाची धनबाद में हुआ। और टाइगर जयराम माता का जो बचपन है वो मंठंड दो धनबाद है, वहाँ बचपन में वहीं गुजरा। और जो भी जैसे खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में उनका जीवन गुजरा है, बहुत ही खूबसूरत जीवन गुजरा है। टाइगर जयराम माता के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। उनके माता जी हैं, दादी जी हैं, एक छोटा भाई है। जयराम माता पिताजी का एक आंदोलनकारी थे। टाइगर जयराम के जो भाई हैं वो खेतीबाड़ी करते हैं। जयराम माता के माता जी को झारखंड सरकार की तरफ से 3000 का मासिक वेतन मिलता है। और आज खुद जयराम माता झारखंड के लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और जैसा इनके पिताजी झारखंड के लिए लड़ते थे। झारखंड सरकार ने दिसंबर 2021 को एक अनुसूचना जारी किया। 11 राज्यों के जिलों में स्तरीय परीक्षाओं के लिए झारखंड की बाहरी भाषाओं को जैसे भोजपुरी, मगही और अगेन क्षेत्रीय भाषाओं को सूची में रखा। और इस अधिसूचना के बाद झारखंड में भाषा आंदोलन शुरू हो गया, जिसके कारण युवा नेता बोकारो, गिरिडीह और धनबाद जिलों में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। और इस युवा नेता टाइगर जयराम माधव ने किया। टाइगर जयराम माधव ने जेबी केसेस का गठन किया, और नए पार्टी के गठन के साथ ही उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। तो टाइगर जयराम माधव इस चुनाव में डुमरी से जीत गए हैं, 94 या 95 के करीब वोट आए हैं। टाइगर जयराम माधव का जो पार्टी है आने वाला समय में आगे बढ़ेगा। जैसे आम आदमी पार्टी जैसे केजरीवाल जी का था तो आज वो आगे बढ़ रहे हैं केजरीवाल सरकार, और पंजाब में भी उन्होंने अपना सरकार बना लिया है। तो आने वाला में हम लोग उम्मीद करते हैं कि टाइगर जयराम माता का जो जेल कैंप पार्टी है, कैंची चाप है, तो आने वाला समय में वो भी कुछ ना कुछ करेंगे, जनता उनको प्यार देगी। और अभी जेल कैंप में बहुत सारा कमियां हैं, है कि नहीं। जैसे अभी चुनाव से पहले ही 2 जो युवा नेता थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। टाइगर जयराम माता के अलावा और भी जो नेता हैं उनको भी स्टेज में आके भाषण देना चाहिए, लोगों को जागरूकता करना चाहिए, घर घर जाना चाहिए, है ना। और जो ये चुनाव तो हमने देखा जेल कैंप के लिए, तो ये पूरा मुद्दा, पूरा फोकस टाइगर जयराम माता के ऊपर डिपेंड था, है कि नहीं। टाइगर जयराम माता जहाँ जहाँ उन्होंने भाषण दिया, है कि नहीं, जैसे डोंगरे में उन्होंने 70 सभाएं किए तो उसमें जीत हासिल हुई। और कई क्षेत्रों में तो उनको जाने नहीं दिया गया, क्योंकि उनको दूसरे पार्टी के लोग थे, है ना, उन्होंने गांव में जाने से मना कर दिया और उनको रोका। तो इसके वजह से कई सारा बातें हुआ। और उम्मीद करते हैं कि अभी टाइगर जयराम माता पावर में आ गए हैं, विधायक बन गए हैं, और उनके पास अभी कुछ पावर है। तो अभी लोगों का समाधान पहले, है ना, रास्ते में बैठ कर प्रदर्शन कर करके अपनी तरह से अपने जो पैसे थे या उनसे कुछ ना कुछ मदद करते थे। और उम्मीद करते हैं आप थोड़ा विधायक बन गए हैं और उनका हल अवश्य, थोड़ा इतना संघर्ष करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा हल आसानी से कर सकते हैं। और टाइगर जयराम माता जो मुझे काफ़ी प्रभावशाली लगी, है ना, गरीब, बहुत ही गरीब घर से हैं। और टाइगर जयराम माता अब विधानसभा में जाकर, है ना, जो भी उनकी मांगे हैं और लोगों की जो समस्या है उनको वहाँ तक उठाएंगे। और आने वाला समय 2 साल, 10 साल या 11 साल के बाद उम्मीद करते हैं कि उनकी सरकार आने की संभावना हो। उससे पहले उनको अपनी जो पार्टी है जेल कैंप उसको मजबूत करना होगा, और साथ में सभी को मिलजुल कर उनको साथ करना पड़ेगा, और स्टेजों में उनको भी, उनके साथियों को भी आना पड़ेगा, है कि नहीं। खाली टाइगर जयराम माता से, है ना, पूरा सरकार नहीं बन सकती है। और तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो सही लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर।